तो जय हिंद भाई, राम राम। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम और डिफेंस स्टेटस। तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो भाई फाइनली वीडियो आ चुकी है। भाई फाइनल लिस्ट में जिसका नंबर नहीं आया था वो भाई वेटिंग लिस्ट की इंतजार में बैठे हैं कि वेटिंग लिस्ट लगेगी या नहीं भी लगेगी। तो भाई वो एआरओ के ऊपर डिपेंड करती है। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया वीडियो। भाई जब भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना नहीं चाह रहा हूँ, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाले है। जिसका नंबर नहीं आया है और जिसका आ गया उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन है ही, बट जिसका नहीं आया है भाई आने वाले एक दो दिन में या तो उसे भाई एआरओ से फोन आएगा, सारी डिटेल में बताऊंगा आपको। तो जो भी चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वह वीडियो ने लाइक कर देना है। और भाई जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू नहीं जुड़ा है, सबसे पहले तो जाकर टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ जाओ, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो टेलीग्राम चैनल पर आती रहती हैं। और भाई अब एक बात और करते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट लगती है वो भाई मतलब एआरओ में लगाते हैं या भाई कैसे बुलाते हैं, पता कैसे चलता है कि वेटिंग लिस्ट लग रही है या वेटिंग लिस्ट नहीं लग रही है, तो इसके बारे में ही बताऊंगा मैं तुम्हें। तो सबसे पहले तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो भाई अब जैसे कि पता ही है आपको अग्निवीर के भाई अब जो बैच है भाई बैच डिस्पैच डेट भी उन्होंने बता दी है कि इस ग्रुप को इतने दिन में जाना है और भाई इस दिन आपका डिस्पैच है। बट भाई जो अभी किसी एआरओ में ये चीज़ नहीं बताई गई है कि आपका इस जगह जाना है, आपको फलाना तारीख बता दी है, बट ये नहीं बताया कि आपको जैसे ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है, किस जगह जाना है, आपको कहाँ का टिकट बुक करना है, ये फलाना टीम का नहीं बताया है। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले वेटिंग लिस्ट की। अब भाई बात करते हैं कि किस किस एआरओ की वेटिंग लिस्ट लग सकती है। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई, वेटिंग लिस्ट जो ऑनलाइन ऑनलाइन जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर वेटिंग लिस्ट कभी भी नहीं आती है कि मान लो भाई आप जैसे ये आपका फाइनल रिजल्ट है, इसमें ही आपकी जिस एआरओ में देखोगे वहाँ जाकर वेटिंग लिस्ट लग जाएगी। बट भाई यहाँ पर जो है वो वेटिंग लिस्ट नहीं लगती है। जो वेटिंग लिस्ट लगती है जैसे आपके हमारा मेरठ एआरओ लगता है 28 तारीख में उन्होंने रिपोर्ट करने के लिए कहा था मेरठ एआरओ में। आपको मैंने बताया भी था, पिछली वीडियो बनाई थी कि किस डेट को अपने जिसमें डॉक्यूमेंट के भीतर नहीं दे रखा था, ये रहा 28 मार्च को भाई रिपोर्ट करना था। बट भाई जो किसी कारण से जैसे भाई अब बालक होते हैं, किसी का भाई यूपी पुलिस में नंबर आता है और भाई किसी का कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है, तो भाई वे बालक नहीं जाते हैं। इसके लिए मतलब आपको मूल दस्तावेजों के लिए बता देते हैं उस दिन क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, आपके ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं कि इस डेट को इतने बालक आ जाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे, तो ये डिटेल बताई जाती है। और भाई अब इसमें कि इतने बालक नहीं आए हैं, इतने बालक यहाँ आपको पता चलता है कि जब ये लास्ट में भाई गिनती करते हैं कि अपने अपने एआरओ में इतने बालक नहीं आए हैं। जैसे आपके ट्रेडमैन में आपके एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारा मेरा टीआरओ है उसमें लगभग आपके ट्रेडमैन के 90 बालक हैं, तो 90 पोस्ट है टोटल। तो 90 बालकों में से आपके लगभग 80 ही आ पाए, किसी कारण 8 नहीं आ पाए या भाई कुछ दिक्कत होगी, उन्हें कहीं और नंबर आ गया तो भाई या भाई किसी ने भेजने को मना कर दी, अग्निवीर करने को मना कर दी, तो भाई उनकी वेटिंग लिस्ट ऐसे लगती है। या तो उनकी वेटिंग लिस्ट लगेगी जो 10 वैकेंसी खाली हुई हैं, वो भाई एआरओ वालों को डिपेंड करता है वे वेटिंग लिस्ट लगाएं। जो आपका सीएचएस में होता है वो वेटिंग लिस्ट लगाएगा या नहीं लगाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे कि ये बात और मैं बता दूं आपको, वेटिंग लिस्ट जो बुलाते हैं वो वेटिंग लिस्ट अपने जो फ़ोन करके बुलाते हैं, मतलब जिसका भी भाई नंबर उसके हिसाब के बैठते हैं तो उसे फ़ोन करके बुलाते हैं। जैसे अब जीडी वाले हैं तो जीडी वालों के भाई अब हमारे मान लो मेरे टीआरओ में आपकी 850 वैकेंसी थी, उसमें से भाई 750 पहुँच पाए, तो भाई कुछ बुलाते हैं, ज़्यादा नहीं बुलाते हैं। जैसे यूँ सोच रहे आप 100 बालकों को पूरे को बुला लेंगे, बट भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके जिसके उस बेस में नंबर होते हैं, एक दो नंबर ऊपर नीचे होता है 0.5 का समथिंग वगैरह, तो भाई उन्हें बुलाया जाता है सिर्फ वेटिंग लिस्ट में। तो वेटिंग लिस्ट की कहानी तो भाई यूँ होगी कि वेटिंग लिस्ट अब किस किस एआरओ की लग सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा किस किस एआरओ की वेटिंग लिस्ट लग सकती है। और भाई जैसे कि आप सबको पता ही है, आपका कोई जानकार भाई भर्ती हुआ तो सबसे पहले तो उससे बात करनी है, क्योंकि भाई जिस दिन आपको रिपोर्ट करने के लिए कहा था तो उस दिन ही बताते हैं वे कि भाई इतने फलाना बालक इस एआर मतलब आपके इस ट्रेड के इतने बालक आने थे और इस ट्रेड के इतने बालक आने। जैसे जीडी के 650 बालक आने थे, 650 पास हुए थे टोटल, उसमें से भाई कम आ पाए 650 में 600 आ पाए, तो भाई उन्हें काट के लिख देंगे, भाई उस हिसाब से बुला लेंगे। ये आपके कैसे जिस हिसाब से बुलाते हैं, जैसे आपके ट्रेडमैन के हो गए, ट्रेडमैन के भी इसी तरीके से बुलाते हैं। और भाई अब इस बार तो भाई अब हमारे मेरठ एआरओ में भी जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो नहीं लगी, बट भाई पिछली बार
जो इससे पिछली भर्ती थी उसमें लगी थी 2023 में भाई, और 2022 में भी लगी थी। जो 2022 का 2021 में जो लगी थी आपकी, जो मुजफ्फरनगर भर्ती हुई थी कीचड़ में, तो भाई उसमें भी वेटिंग लिस्ट लगी थी। तो भाई ऐसा नहीं है। और भाई अब देखो आज 9 तारीख हो चुकी है, अब भाई जो वेटिंग लिस्ट है वो भाई मुश्किल लगेगी, क्योंकि भाई जो ये वेटिंग लिस्ट वालों को बुला लेते हैं वे आपके लगभग जिस दिन 28 तारीख में मतलब रिपोर्टिंग के टाइम होता है उससे 2 या 3 दिन के भीतर आपको फ़ोन करके बुला लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट में कि सर ऐसे ऐसे इतने बलग नहीं हुए हैं, आपका यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में नाम आ चुका है। तो भाई आप अगर ARO में रिपोर्ट करें अपने ये डॉक्यूमेंट लेकर, फलाना डिम का क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, वे सारी डिटेल बता देंगे आपको, तो ये चीज़ चाहिएगी। तो भाई ऐसी उसी तरह से आपको जो डेट बताएंगे वहाँ जाकर आपको रिपोर्ट करना है, ऐसी होता है। और भाई जिसने भी अपना फ़ोन पे आता है या मेल पे आता है, बस भाई आता है आपको फ़ोन या मेल पे, इन दोनों में से और जगह से कहीं नहीं आता कि ये मान रहे हो आपकी यहीं वेटिंग लिस्ट लग जाएगी इसमें। जैसे आपका ये रहा हमारा मेरठ ARO है भाई, उसके नीचे इसमें अपडेट करके ये वेटिंग लिस्ट लगा देंगे, बट भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस बात को भूल जाओ कि भाई वेटिंग लिस्ट आपकी जो इंडियन आर्मी को ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, भाई नहीं आएगी वेटिंग लिस्ट, इंतजार करते करते थक जाओगे, ऐसा नहीं होता है। जो वेटिंग लिस्ट के मेंबर जो बुलाते हैं ये भाई आपके फ़ोन करके अलग से बुलाते हैं, आपको फ़ोन करके आपके पास फ़ोन आएगा, फ़ोन 24 घंटे ऑन रखना है। बट भाई अब किसी मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भाई अब इन्होंने डिस्पैच डेट भी बता दी है, ग्रुप भी बांट दिए हैं कि इतने बड़क इस जगह जाए, इस तारीख को जाएंगे। अब भाई अब आपको मैं एक व्लॉग बनाया था मैंने भाई, उस व्लॉग को देखना मत भूलना। मतलब हम मेरठ ARO में गए थे 28 तारीख में डॉक्यूमेंटेशन में, भाई अब जाके एडिट हुआ है वो, दिन से टाइम भी अब मिला है, तो भाई उस व्लॉग को देखना पूरी तरीके से, आप समझ जाओगे कि क्या चीज़ है। और भाई जब ट्रेनिंग पे जाएंगे ट्रेनिंग एरिया में, उसका भी व्लॉग डलेगा पूरा बढ़िया तरीके से, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बतानी है, और भाई कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को भाई सिंपली जाकर बस ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं लगता। और भाई इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताता रहता हूँ आपके लिए। अब भाई किसी को कुछ टॉपिक पूछना हो या भाई किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, मेरे को एक बार भाई मैसेज कर देना है, या भाई इंस्टाग्राम का लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा। और भाई अब भाई मेंबरशिप भी ऑन हो चुकी है, किसी को मेंबरशिप को लेनी हो तो भाई मेंबरशिप भी ले सकता है, ठीक है भाई। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बतानी है। और भाई जो भी चैनल बनाया चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है भाई। अब भाई लाइव आना भी चालू करेंगे, आपके ट्रेनिंग सेंटर पहुंच के लाइव आए करेंगे पूरी तरीके से, टेंशन लेने वाली बात नहीं है।